विजय को उस अज्ञात स्टेशन पर खड़ा हुए कुछ समय हो चुका था, लेकिन वहां का सन्नाटा उसकी रूह तक को कंपा रहा था। चारों ओर धुंध ही धुंध थी और स्टेशन की पुरानी ईंटें सड़ चुकी थीं। वह चारों ओर देख रहा था, लेकिन कहीं कोई इंसान नहीं था। एक अजीब सी खामोशी स्टेशन पर फैली हुई थी और उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। विजय ने स्टेशन के एक टूटे हुए बेंच पर बैठने की कोशिश की, लेकिन बेंच की लकड़ियां इतनी पुरानी हो चुकी थीं कि वह टूटकर गिर गईं। उसने सोचा कि उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जैसे ही वह उठकर खड़ा हुआ, अचानक से स्टेशन के दूसरे छोर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं और विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उन आवाजों का पीछा करने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे वह करीब जाता गया, वह आवाजें और भी डरावनी होती गईं। विजय ने देखा कि स्टेशन के दूसरे छोर पर एक पुराना जर्जर कमरा था। उसने साहस जुटाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आ रहा था। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। कमरे के अंदर का दृश्य बेहद अजीब था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुराने अखबार के टुकड़े लगे हुए थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह थी कमरे के बीचों बीच रखा एक बड़ा काला ट्रंक। विजय ने हिम्मत करके ट्रंक के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ट्रंक का ढक्कन उठाया, अचानक से कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और कमरे में अंधेरा छा गया। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रंक को छोड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अब वह कमरे में फंस चुका था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने दीवार पर टटोलकर लाइट का स्विच ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी कमरे में अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। विजय ने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो वह सन्न रह गया। उसके ठीक पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह आदमी धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ा और बोला, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह इस श्राप का हिस्सा बनना चाहते हो? विजय का शरीर कांपने लगा। उसने आदमी से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह आदमी विजय के करीब आता गया और अचानक से उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने विजय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह रास्ता उस ट्रंक के अंदर है। विजय को यह सुनकर बेहद अजीब लगा। वह ट्रंक की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रंक खोलने की कोशिश की, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। विजय ने पूरी ताकत से ट्रंक का ढक्कन खोल दिया, लेकिन जो उसने देखा वह किसी भी बुरे सपने से कम नहीं था। ट्रंक के अंदर अधजले शरीरों के टुकड़े और पुराने खून से सने कपड़े थे। ट्रंक के अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जो उसकी सांसें रोकने के लिए काफी थी। विजय ने घबराकर ट्रंक बंद कर दिया और पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कि कोई चीख रहा हो। दीवारों पर अचानक से रक्त के छींटे उभरने लगे और हर ओर से धुआं उठने लगा। विजय को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे में रखे हुए पुराने रेडियो से एक अजीब आवाज आने लगी। वह आवाज बेहद भयानक थी, मानो कोई कुछ कहना चाहता हो। विजय ने रेडियो की ओर देखा तो उसमें से एक पुराने गाने की धुन बजने लगी, लेकिन वह धुन कुछ ही देर में बदल गई और उसमें एक डरावनी चीख सुनाई देने लगी। उस चीख ने विजय के होश उड़ा दिए। वह चीख जैसे उसकी आत्मा तक को हिला रही थी। उसने अपने कानों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें और तेज होती गईं। कमरे में मौजूद भयानक ऊर्जा ने उसे कमजोर कर दिया था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी शक्ति खत्म हो रही हो। विजय अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने खुद को बचाने के लिए दीवारों से टकराते हुए किसी भी तरह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने उम्मीद छोड़ दी,
अचानक से कमरे की एक खिड़की खुली और उसके बाहर घने जंगल का दृश्य दिखने लगा। विजय ने बिना सोचे समझे खिड़की से छलांग लगा दी और जंगल में दौड़ने लगा। जंगल के अंदर दौड़ते हुए उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हो। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, लेकिन वह भागता रहा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन घना जंगल उसके चारों ओर फैल गया था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। विजय ने थोड़ी देर के लिए रुककर सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी एक पुरानी जर्जर ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही भूतिया ट्रेन जंगल के बीच में खड़ी थी। इस बार ट्रेन की हालत और भी बदतर थी। डिब्बों से धुआं निकल रहा था और हर डिब्बे से किसी न किसी की चीख सुनाई दे रही थी। विजय समझ गया कि यह ट्रेन उसे छोड़ने वाली नहीं है। उसने दौड़ते हुए ट्रेन से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के इंजन से एक ताकतवर रोशनी निकली और उसने विजय को अपनी ओर खींच लिया। विजय ने पूरी ताकत से उस शक्ति से बचने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय था। जैसे ही वह रोशनी के अंदर समाने लगा, उसे अपनी जिंदगी की सारी घटनाएं याद आने लगीं। उसके मन में एक ही ख्याल आया, क्या वह कभी इस श्राप से बच पाएगा? रोशनी ने उसे ट्रेन के अंदर खींच लिया और वह एक बार फिर उस भयानक ट्रेन में फंस गया। लेकिन इस बार ट्रेन का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक था। डिब्बों में सड़े हुए शरीरों की बदबू और उनकी हड्डियों की खड़खड़ाहट ने उसकी सांसें रोक दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई बचने का रास्ता नहीं था। तभी एक डिब्बे से एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी। विजय ने डिब्बे के अंदर झांका तो उसने देखा कि एक बच्चा कोने में बैठा रो रहा था। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। विजय ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा उसकी तरफ नहीं देख रहा था। अचानक से बच्चे का चेहरा ऊपर उठा और विजय का दिल दहल गया। बच्चे की आंखें नहीं थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। विजय ने डिब्बे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। ट्रेन की गति और तेज हो गई और बाहर का दृश्य धुंधला होने लगा। विजय को लगा कि अब उसका अंत नजदीक है। उसने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन के अंदर जोरदार आवाज हुई और वह बेहोश हो गया। जब विजय की आंखें खुलीं, तो वह एक अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके चारों ओर डॉक्टर और नर्सें खड़ी थीं। उसने खुद को जीवित पाकर राहत की सांस ली। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह कई दिनों तक बेहोश था और किसी ने उसे जंगल के किनारे पड़ा हुआ पाया था। विजय ने यह सुनकर राहत महसूस की, लेकिन उसके मन में अभी भी उस भूतिया ट्रेन की यादें ताजा थीं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद विजय ने तय किया कि वह अब कभी उस इलाके में नहीं जाएगा। लेकिन जब वह अस्पताल से बाहर निकला तो उसे सड़क पर एक रेलवे टिकट पड़ा मिला। उसने वह टिकट उठाया और उसे देखकर सन्न रह गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।